Good morning, students. Welcome to your GK class. Today we are going to start our chapter 14, Medically Speaking. You may have you may hear your parents and other adults using these words quite often. You may know what some of them mean, while some may be completely new to you. The sooner you get some idea of what these words means, the better. So let's begin. So here are some medical terms which are used by the adults. मतलब ये कुछ ऐसे मेडिकल के वर्ड्स हैं जो एडल्ट्स को कैजुअली पता होते हैं. आप भी धीरे धीरे ये सीख जाएंगे. So unscramble the letter to get the correct word. There are some scrambled word. You have to unscramble it and fill in the blanks. Sometimes the treatment being administered to a patient or a medicine drug he or she is taking may cause some other problem. These adverse effects are called side effects. Write down side, SIDE, side effects. जब हम किसी ट्रीटमेंट के लिए कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं और उस मेडिसिन का कोई बुरा असर हम पे पड़ता है तो हम उसे क्या कहते हैं? साइड इफेक्ट्स. Now the second one, a dash, a relapse. Write down RELAPSE. Relapse is a reoccurrence of a past medical condition or problem. Relapse क्या होता है? अगर हमें कोई पुरानी बीमारी हो वो दोबारा हो जाए, पुरानी कोई बीमारी हो या कोई प्रॉब्लम हो वो वापस रिपीट हो, उसे हम क्या कहते हैं? रिलैप्स. थर्ड वन, राइट डाउन होस्पाइस. HOSPICE. HOSPICE. Hospice is a sort of hospital come home where terminally ill patients are cared for. The main focus here is to control or lessen the pain as much as possible and provide a peaceful and happy environment. The emotional and spiritual need of patients are also taken care of. हॉस्पाइस वो होता है जब कोई बीमारी बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है. उस केस में क्या फोकस करते हैं कि जो पेशेंट है वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहे और वो इमोशनली काफ़ी हेल्दी रहे, क्योंकि अगर वो इमोशनली हेल्दी नहीं रहेगा, अपसेट रहेगा अपनी बीमारी को लेके, तो उसका ट्रीटमेंट और मुश्किल हो जाता है. दैट इज़ कॉल्ड हॉस्पाइस. फोर्थ वन, बायोप्सी. राइट डाउन बायोप्सी. BIOPSY. Biopsy is a medical test involving the sampling of cells or tissue for examination. It is the medical removal of tissues from a given substance to determine the presence of extent of a disease. तो बायोप्सी वो होती है जब आपके सेल या टिश्यू, मतलब कोई स्किन, वहाँ से अगर कोई बीमारी है तो वहाँ से हम थोड़ा सैंपल ले लेते हैं और पता करते हैं कि वो बीमारी कितनी बड़ी है, मतलब है भी कि नहीं, और है तो कितनी बड़ी है, उसे हम क्या कहते हैं? बायोप्सी. नेक्स्ट वन इज वेनाइन ट्यूमर इज अ ग्रोथ ऑफ बॉडी दैट इज नॉन कैंसरस. इट डज नॉट स्प्रेड और ग्रो एंड इज देयरफॉर नॉट डेंजरस. अ मैलिग्नेंट. राइट डाउन मैलिग्नेंट. MALIGNANT. MALIGNANT. A malignant tumor is cancerous and capable of growing and spreading to other tissue. तो आपके जो ट्यूमर होते हैं, ट्यूमर मतलब जो स्किन में स्वेलिंग आती है, फुलावट आती है, वो दो टाइप के होते हैं. एक बेनाइन होता है. बेनाइन ट्यूमर वो होता है जो फूल जाता है, मतलब कोई उसमें ग्रोथ होती है पर वो इतनी नहीं होती कि वो पूरे बॉडी में फैल जाए या ज़्यादा फैल जाए कि काफ़ी डेंजरस हो हमारे लिए. पर जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो कैंसरस होता है, मतलब उससे कैंसर हो सकता है क्योंकि वो फैलता है और हमारे टिश्यूज़ को डैमेज भी करता है. ठीक है. नाउ द सिक्स्थ वन, द ब्लड ऑफ वन पर्सन बीइंग पुट इनटू द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन. जब हम एक पर्सन से ब्लड लेके दूसरे पर्सन को ब्लड देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन. राइट डाउन स्पेलिंग TRANSFUSIONS. ट्रांसफ्यूजन्स.
ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द बी पार्ट, कंप्लीट द टेबल। डिसीज़, मेडिकल कंडीशन, पॉसिबल ट्रीटमेंट एंड टेस्ट। सो लेफ़्ट साइड में हमारे डिसीजेस दे रखी हैं और हमें राइट साइड में उनके ट्रीटमेंट्स दे रखे हैं, तो हमें मैच करना है। सो द फर्स्ट वन ट्रीटमेंट इज़ गिवन कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी इट इज़ द ट्रीटमेंट। कीमो मीन्स केमिकली, मतलब हम जब बहुत सारी दवाइयाँ देके, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ देके ट्रीटमेंट करते हैं, और वो ट्रीटमेंट होता है एक्चुअली कैंसर का। राइट डाउन द आंसर, कैंसर, CANCER, कैंसर। कैंसर के लिए हम कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं बेसिकली। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ डायलिसिस। डायलिसिस कब होता है? जब रीनल फेलियर, RENAL फेलियर एंड सीरियस किडनी, KIDNEY रिलेटेड प्रॉब्लम। जब किडनी फेल हो जाती है, किडनी या रीनल फेलियर, हम दोनों कुछ भी कह सकते हैं, फेल हो जाती है, तो हम क्या करवाते हैं? डायलिसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? डायलिसिस। थर्ड वन इज़ पॉसिबल फ्रैक्चर ऑफ बोन। जब बोन फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, तब हम क्या करवाते हैं? प्रिकॉशनरी एक्सरे। राइट डाउन, PRECAUTIONARY, प्रिकॉशनरी एक्सरे, XRAY, रे। जब हड्डी टूट जाती है तो हम प्रिकॉशनरी एक्सरे कराते हैं, ताकि हमें हड्डी की लोकेशन पता लगे और वो कितना टूटा है ये भी। Then we plaster it and it become all right. Inability of control one's temper or emotional feeling, getting angry more easily and more intensely than an average person. जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और नॉर्मल पर्सन से बहुत ज़्यादा ही इंटेंस होता है, तो उसके लिए हम क्या इलाज करते हैं उसका? दैट इज़ एंगर मैनेजमेंट, ANGER, एंगर मैनेजमेंट, MANAGEMENT, एंगर मैनेजमेंट। जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो उसे एंगर मैनेजमेंट की ट्रीटमेंट दी जाती है। नेक्स्ट वन इज़ थैलेसेमिया। थैलेसेमिया ये होता है, ब्लड की कमी होती है एक्चुअली, एंड इसकी पॉसिबल ट्रीटमेंट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। राइट डाउन, BLOOD, ब्लड, TRANSFUSION, transfusion. We have already written blood transfusion above. तो जब किसी को ब्लड की कमी हो जाती है तो हम क्या करते हैं? ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं उसकी बॉडी में, किसी और पर्सन की बॉडी से। नेक्स्ट वन इज़ वीकनेस और एबिलिटी टू यूज़ जॉइंट, बोन्स एक्सेट्रा ड्यू टू एज, इलनेस और इंजरी। जब किसी बीमारी या इंजरी या बुढ़ापे की वजह से हमारे जो जॉइंट्स है वो ढंग से काम नहीं करते, मतलब हाथ पैर हिलाना मुश्किल हो जाता है, तब हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं? उसे कहते हैं फिजियोथेरेपी। इट इज़ द फिजियोथेरेपी, PHYSIOTHERAPY, RAPY, physiotherapy. If a person is terminally ill or in a vegetative state, should the patient or the patient's family be allowed to take the decision of stopping the treatment so that he or she can die without suffering any longer? Euthanasia or assisted suicide refers to the practice of intentionally ending a life in order to relieve pain and suffering. जब कोई पर्सन इतना बीमार हो जाता है कि उसके ठीक होने के चांसेस नहीं रहते, तो वो बीमारी में परेशान ही होता रहता है। अगर किसी को कुछ ऐसा हो जाए कि वो बस उसमें परेशान हो रहा है, तड़प रहा है, बट पर उसका कोई इलाज भी नहीं है, तो इन दैट केस सम पीपल व्हाट वी से दैट दे परफॉर्म एथुनेशिया या असिस्टेड सुसाइड, कि जो उनके रिलेटिव्स हैं उनकी परमिशन से और जो पेशेंट है उसकी परमिशन से उसका ट्रीटमेंट रोक दिया जाता है, ताकि वो पीसफुली आराम से मर सके, ताकि मतलब उसकी जो सफरिंग है, जो प्रॉब्लम इतना फेस कर रहा है बीमारी की वजह से, वो ख़त्म हो जाए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. Go through it again.
so you can learn this term. We will start our next chapter in the next video. Thank you and have a nice day.